नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 है। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें एक मुख्य फैसला ये था कि राज्य सरकारों को निर्देश देना कि वो अपने राज्यों में रह रहे अवैध लोगों का पहचान करें और उन्हें प्रत्यापित करें। उस निर्देश के बाद कई राज्यों में अवैध लोगों को पकड़ने पर एक्शन देखने को मिला। उसमें मुख्य राज्य गुजरात था, जहां हजारों अवैध बांग्लादेशियों का पहचान किया गया। इसको देखते हुए अंडमान के लोकल्स लोगों का चिंता बढ़ा दिया। उनका मानना यह है कि जब बाकी राज्यों में इतने अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं तो अंडमान में कितने होंगे। दर्शकों, हाल में अंडमान शिखा समाचार पत्रिका के एक रिपोर्ट में दिया गया कि अंडमान में घुसे अवैध लोगों के कारण अंडमान की सिक्योरिटी और जनसंख्या का विस्तार का खतरा होता है, जो कि लोकल लोगों का चिंता बढ़ा दिया है। अंडमान के निवासी चाहते हैं कि रह रहे अवैध लोगों का पहचान किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए, जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं। दर्शकों, जब हमने हाल में एक लाइव रिपोर्टिंग के दौरान विश्व हिंदू परिषद रंगत के प्रवक्ता से यही सवाल पूछा, तो आगे सुने उन्होंने क्या कहा। सरकार जो है कि निर्देश जारी किए हैं कि कुछ स्टेट्स में और कि जो वहाँ के जो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन यहाँ में अभी तक अंडमान में ऐसा कुछ एक्शन देखने नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि अंडमान में इस तरह का चेक करना चाहिए और बांग्लादेशियों को जो है कि बाहर निकालना चाहिए? अंडमान में बहुत से ज़्यादा जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर आकर बस गए हैं। आप खास करके ऐसा देखने में आता है, लोग देखते होंगे कि खास करके पोर्ट ब्लेयर कुछ एरिया हो या डिगलीपुर का कुछ एरिया हो, जहाँ पर कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या आकर के अपना नाम और धर्म बदल करके यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं और यहाँ के जो है लोगों का जो रोज़गार है उसको छीन रहे हैं। तो अंडमान में भी जिस तरह से भारत सरकार पूरे देश में चाहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाए, उसी प्रकार से हमारे इस द्वीप समूह के क्षेत्र में भी जांच करनी होगी और जांच करके जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको जो है सभी को इस आइलैंड से, इस द्वीप समूह से सबको निकाल करके उनके देश वापस भेजना है या डिटेंशन सेंटर में भेजना है। जो भी करना है सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम लेना होगा, प्रशासन को इस पर सख्त कदम लेना होगा। नहीं लेने से हमारा ये द्वीप समूह जो है एक दिन जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भर जाएगा और हमारे यहाँ के द्वीप समूह के लोगों का रोजगार छीन जाएगा, उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। दर्शकों, जब हमारी मीडिया ने हाल के सालों में ध्यान दिया तो पाया कि बाहर से आए लोग एक योजना के तहत अंडमान में डेरा जमा लेते हैं। हमारी स्टडी के अनुसार पहले वो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जाते हैं, वहाँ कुछ महीना रहते हैं और इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं। उस इलेक्शन कार्ड के जरिए अंडमान में दाखिल होते हैं, फिर यहाँ कुछ साल रहते हैं और इन्हीं सालों में वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन कार्ड को अंडमान के इलेक्शन कार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए उनके बिना जांच किए मदद करते हैं। फिर आसानी से वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। इसी तरह आगे वो इलीगल तरीके से अंडमान के डॉक्यूमेंट्स बनवाते चलते रहते हैं। दर्शकों, ये भी देखा गया है कि पुराने अवैध तरीके से रह रहे लोग नए लोगों को अंडमान में बसने में मदद भी करते हैं। दर्शकों, दिनांक 12 नवंबर 2025 को हमारे एविलैंड अंडमान यूट्यूब चैनल मीडिया पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति का दास्तान था जिसने बताया था कि उसे कई साल लग गए सिर्फ एक परिवार को एक्सपोज करने में कि वो अंडमान में अवैध तरीके से रह रहा है। दर्शकों, आगे उस रिपोर्ट का कुछ अंश देखिए। मुद्दा है सर, ये जो सुनील सर उसका फैमिली इधर में ओबीसी बनाया 2010 में, क्योंकि 2010 में ओबीसी बनाया, लोकल बनाया बोलने से लोकल सर्टिफिकेट ये सेटलर कैटेगरी में बनाया, क्योंकि वो सेटलर नहीं है, वो मेनलैंड से आया, आगे में बिजनेस करता था। फिर उसका बात क्या हुआ, एक दिन पता चला तो फिर हम लोग खोज खबर लिया तो देखता वो ओबीसी भी बनाया, लोकल भी बनाया, फिर आइलैंडर कार्ड भी सेटलर कैटेगरी में बनाया। फिर ये मैटर लेके पहले मैंने डीसी सर को कंप्लेन किया 2016 से। कंप्लेन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमको कोई जवाब दिया नहीं। फिर ये मैटर को हम दिल्ली में ये प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री का थ्रू से फिर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी किया, पहले तहसीलदार हियरिंग किया, हियरिंग करने के बाद फिर डीसी हियरिंग किया, करने के बाद 2016 से मैटर को हम उठाया। फिलहाल अभी भी ये 2000 नवंबर का ये अक्टूबर का 3 तारीख को इसका जजमेंट डीसी सर दिया। और हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो खाली एक परिवार का जो है कि फेक डॉक्यूमेंट्स निकालने में आपको कितने साल लग गए? हमको 2016 से 2024 तक 8 साल के ऊपर लग गया सर। दर्शकों, आपको बता दें कि जैसे जैसे अंडमान में अवैध बाहरी लोग आकर बस रहे हैं, धीरे धीरे अंडमान में क्राइम रेट का भी बढ़ोतरी हो रहा है। दर्शकों, हमारी ये रिपोर्ट पब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जहां गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाहर से आए लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिए, तो वहीं
अंडमान शांत बैठा हुआ है, बल्कि अक्सर देखा गया है कि अंडमान के लोकल्स अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन का डिमांड करते आए हुए हैं। दर्शकों, हम नहीं जानते कि अब तक अंडमान प्रशासन को सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर किसी प्रकार का निर्देश मिले हैं कि नहीं, लेकिन यह तो तय है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए अवैध बांग्लादेशी अंडमान और देश के लिए खतरा है। अब देखना यह है कि अंडमान प्रशासन इस पर कोई कदम उठाता है या नहीं। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।